गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं। प्रगति विषादा। हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कल पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था यहाँ तक कि 2 बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति में उसमें बहुत गर्मी का दिन है, गर्मी का समय है, बत्ती चली गई है, तो वो दोनों टहलने के लिए बाहर निकलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। अचानक उन्हें ये सुनाई पड़ता है कि किसी के रोने की आवाज़, और ये सुनते हैं कि कहते हैं धिक्कार है, कैसा मेरा जीवन है। तो अंकुर जो है वो इतस्तता निरूप इधर उधर देखता है, फिर कहता है नद्या स्वरा इव प्रतीयते, कहता है ये तो नदी की आवाज़ लग रही है। अन्यतः अपि ध्वनि श्रुते, और एक और भी ध्वनि सुनाई पड़ती है। ममापि च जीवनम अत्यंत कष्टप्रदम जातम, जो कि कह रहे हैं कि मेरा जीवन अत्यंत कष्टप्रद हो गया है। नमन कहता है आश्चर्य से विलोकयत, नमन आश्चर्य से इधर उधर देखता है, कहता है वृक्ष से स्वरा इव श्रुते, ये तो वृक्ष का स्वर लगता है। द्वावेव ध्यायेन परस्परम माँ लोकयत, वे दोनों जो है वो ध्यान से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब नदी का स्वर देखिए क्या है। नदी कहती का तब समस्या, नदी पेड़ से कहती है तुम्हारी क्या समस्या है। मम तीरे आनंदेन उच्चस्ता गगनेन सह वार्ता करोसी, कहते तुम मेरे किनारे आनंद से इतनी ऊंचाई पर खड़े हो और आसमान से बातें करते हो। माँ पश्य, माँ मतलब मुझे, माम पश्य मतलब मुझे देखो। जनः रासायनिके अवकरे मम जलम दूषयन्ति, जना मतलब लोगों ने, रासायनिक मतलब कि जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो रासायनिक अवशिष्ट हैं, उन सबसे मेरा जल दूषित कर दिया है। ये नदी कह रही है वृक्ष से। कक्षपाह मकराह मत्स्यादयः सर्वे जलचरा संत्रस्ता सन्ति, मेरे पानी में जो कछुए रहते हैं, मगर हैं और मछलियां हैं, वे सभी जो जीव इससे त्रस्त हो चुके हैं। पानी दूषित होने से सभी जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं उन्हें भी तकलीफ हो रही है। तब वृक्ष क्या कहता है, नदी से वृक्ष कहता है आम तब कथनम तो सत्यमेव, हाँ तुम्हारा कथन तो सत्य है, परम मम व्यथा तो अपि अधिकार, लेकिन जो मेरा दुख है वो तुमसे भी कहीं अधिक है। तुम प्रवहंती, तुम तो बहती हो, जीविता और जीवित रहती हो। तू असि परम निरंतरम कर्तनेन वयम तू समूलः एव नष्टा भवाम, वृक्ष कहता है कि हाँ तुम्हारा कथन तो सत्य है, पर मम व्यथा तो अपने अधिकार, लेकिन मेरी जो व्यथा है, मेरा जो तकलीफ है वो तुमसे भी अधिक है। तुम तो बहती हो और जीवित रहती हो, लेकिन मुझे निरंतर कटने से, मतलब जो निरंतर पेड़ों का कटाव हो रहा है, तो कहता है कि निरंतर जो मेरी कटाई हो रही है उससे मेरा समूल ही नष्ट हुआ जा रहा है। अर्थात जो दिन प्रतिदिन वृक्षों को काट करके सड़कें, घर और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ये सब बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बनती रहती हैं, तो निरंतर जो वृक्षों का कटाव है, इस बात पर वृक्ष कहता है कि निरंतर मेरे कटाव से हम तो समूल ही नष्ट हुए जा रहे हैं। नदी वृक्षयो एता दृशम विषादम श्रुत्वा उभो परस्परम आल्पत, नदी और वृक्ष की इस प्रकार की दुख भरी बातों को सुन करके, इतना दुख सुन करके वो दोनों आपस में बात करते हैं। कौन? अंकुर और नमन। अंकुर कहता है नदी वृक्षादया प्रकृति उपहारा, कहते नदी और वृक्ष तो ये प्रकृति के उपहार हैं, किंतु अस्माभि एते कीदृशी दशाम प्रापिता, लेकिन हम लोगों ने इनकी कैसी दशा कर दी है। आम पश्य तटे वर्तुलाकारेण स्थितेयम वृक्षावली, कहते मैं देखता हूँ कि ये किनारे, ये नदी के जो किनारे लाइन से इतने सारे वृक्ष लगे हैं। मनस एतावतीम व्यथाम वहंतो अपि वृक्षा समागतेभ्यः फलानि अर्पयन्ति, मन में इतना दुख होने के बाद भी, मन में इतना दुखी होने के बाद भी जो वृक्ष के समीप आता है ये उसे फल देते हैं। विदाधेयस्मिन्, फिर अंकुर कहता है कि विदाधेयस्मिन् ऐसा नदी अपि स्वशीतलेन जलेन अस्मान आनंदिति, कहता है इतनी भीषण गर्मी में भी
में भी ये नदी हमें शीतल जल प्रदान करती है। मतलब इतनी भयंकर गर्मी, हम लोग इतनी गर्मी से बेचैन हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नदी इतनी तकलीफ में होने के बाद भी हमें शीतल जल प्रदान करती है, क्योंकि हम इसे बदले में क्या देते हैं? कूड़ा करकट और रासायनिक अवशिष्टों से गंदा करते हैं। इसी पर नमन कहता है, अहम अनुभवामि यत् एन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तेन जल प्रदूषण अवरोधनीय। कहता है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ इस बात को कि यत् एन केन प्रकारेण, कि हमको किसी भी प्रकार से वृक्ष के कटने की और जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। मतलब जो दिन पर दिन वृक्ष जो है कट रहे हैं, वृक्ष का कटाव और जल के प्रदूषण को रोकना चाहिए। अयमेव अस्माकं संकल्पः स्यात्, हमें इसका संकल्प करना चाहिए। अंकुर कहता है, साधु साधु मिलित्वा यदर्थ जन जागरणायत्नं करिष्यावा। कहते हैं अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग मिल करके इस बात के लिए लोगों में जो जागरूकता जगाएंगे और कि पेड़ ना कटें और जल का प्रदूषण रोका जा सके। ये दोनों अंकुर और नमन की आपस की बच्चों बातचीत। हमारा पाठ आज का जो है पूरा हो गया। ओके, बाय।